जय श्री राम। आज हम बात करेंगे पंचांग की, जो एक एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, सीधे D1 चार्ट पे चले जाते हैं, राइट। या तो आप भी नए नए एस्ट्रोलॉजी में हो तो पंचांग को हम इतना एवरेज नहीं देते हैं, हम सीधा चले जाते हैं राशि कौन सी है, भाव कौन सा है, राइट। कितने डिग्री पे बैठा है, कौन सी महादशा है, ये सारी बात हम देख लेते हैं। लेकिन ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो एक पूरा जो चार्ट है उसको बदलने की ताकत रखता है वो है पंचांग। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन सामने वाला करता ही है कि ओके, मतलब एक दिन ये पैदा हुआ, दूसरे दिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बदल जाएगा, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा बदल जाएगा। दूसरे दिन सेम टाइम पे कोई बच्चा जन्मा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा बदल जाएगा, तो ज़िंदगी इतनी क्यों बदल गई, राइट। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रोल आता है वो है क्योंकि दूसरे दिन नक्षत्र बदल गए, तिथि बदल गई, वार बदल गया, योग बदल गया, करण बदल गया, राइट। तो यही तो पंचांग है। तो जो हम बोलते हैं तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, राइट, यही पंचांग है। और यही हमारे पंचांग के 5 अंग हैं। और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक चार्ट को बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। अदरवाइज आज किसी का बर्थ हुआ, टुमोरो सेम उसी टाइम पे किसी जातक का बर्थ होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मान लेते हैं कि बाकी सारे प्लैनेट तो वहाँ पे ही रह सकते हैं। हार्डली शनि है, राहु है, गुरु है, वो तो कितना चला होगा, इतना ही चला होगा, शायद नक्षत्र भी वही होगा, उसका पता भी वही होगा। फिर भी चार्ट बदल गया क्योंकि हमने टाइम भी सेम रखा है तो लगन भी सेम है। ओनली बदल गया है वो है चंद्रमा। फिर भी चार्ट बदल गया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी दशा भी इतनी सी ही इधर उधर होगी, क्योंकि चंद्रमा जितना आगे चल गया उतनी दशा में वेरिएशन आ जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी वेरिएशन आएगी वो है तिथि में, क्योंकि एक दिन निकल गया तो तिथि बदल गई, वार बदल गया, चंद्रमा का नक्षत्र बदल गया, करण बदल गया और योग बदल गया। तो आज हम यही बात करते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जो पंचांग के जो 5 अंग हैं, वो कैसे फलित को बदल देते हैं और उसका इम्पोर्टेंस कितना है। इम्पोर्टेंस तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हिटलर का और चार्ली चैपलिन दोनों का चार्ट सेम है, राइट। जो बात बदल जाती है वो पंचांग की है। और उसी वजह से दोनों को नेम और फैम मिला, लेकिन दोनों के जो रास्ते थे वो कितने अलग थे, दोनों का जो नेचर था वो कितना अलग था, वो आपने देखा ही है। अगर फिर भी आप इस पर ज़्यादा विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको ये ऑनलाइन चार्ली चैपलिन और हिटलर दोनों का चार्ट मिल जाएगा, राइट। हम अपनी टॉपिक पे रहते हैं कि जो पंचांग है उसकी इम्पोर्टेंस है। और तभी तो जब कभी भी आप कोई भी जो पत्रिका खोलते हैं, जो आपके पास हैंड रिटन होता है, उस पत्रिका में जो सबसे पहला पन्ना होता है वो है पंचांग, राइट। जहाँ पे लिखा होता है कि आप अमावस्या के दिन, ये वाले वार के दिन, इस नक्षत्र में, ये योग में, ये करण में आपका जन्म हुआ है, राइट। तिथि है जो 1 से हमारे पास है 15 तक होती है, अमावस्या है, पूनम है। मतलब आप पहला पत्ता आपका खोलेंगे ना, वहाँ पे लिखा ही होगा कि आपका प्रतिपदा का जन्म है, पूर्णिमा का है, अमावस्या का है, अष्टमी का है, राइट, वो लिखा होगा। उसी के साथ नीचे वार लिखा होगा कि आपका सोमवार का, रविवार का कौन सा जन्म है। एंड आई ऑल्सो वांट टू क्लियर कि ये जो हमारा शास्त्र है वो हमारे कैलेंडर के बेस पे है। तो यहाँ पे 12 बजे के बाद वार नहीं बदलता है, हमारा वार बदलता है जब सूर्योदय होता है, राइट। तो अगर किसी जातक का जन्म है, वो हमारे अकॉर्डिंग शनिवार रात को जन्म हुआ है और जन्म का टाइम है 1 बजे, तो जो आपके पास जो बर्थ चार्ट है उसमें लिख कर आएगा कि अंग्रेजी दिन तो रविवार हो गया, क्योंकि वो लोग 12 बजे के बाद डेट बदल देते हैं। लेकिन हमारा जो वार बदलेगा, हमारा जो तिथि बदलेगा, वो होगा एट द टाइम ऑफ द सनराइज, राइट। तो वहाँ पे ये लिख कर आएगा कि अंग्रेजी दिन रविवार और गुजराती दिन शनिवार है। तो मतलब तिथि आपको समझ में आ गई, जो आपकी है फर्स्ट सेकंड, जो भी आपकी तिथि है उसमें भी हमने नंदा, जया, भद्रा, पूर्णा, रिक्ता, वो डिवीज़न है, लेकिन वो ज़्यादा डीप में हो जाएगा। और उसी हिसाब से उसके फल भी है। नंदा है तो वो शुक्र के साथ जुड़ी हुई है, वो एन्जॉयमेंट है, जो आनंद है उसको डिपेंड बताती है।
रिक्ता है तो उसके नाम से ही वो खाली है, राइट। जया है तो स्ट्रांग है, फाइटर है। 5, 10, 15 है तो पूर्णा है, मतलब काम पूरे हो गए, इसके लाइफ पूरा होगी। लेकिन इसके लिए भी तिथि है, उसके लॉर्ड दिखाए हैं, और उन लॉर्ड का कनेक्शन आपके लगन लगने इसके साथ होना चाहिए, तभी उस तिथि का फल है जो आपको मिलता है, राइट। तो पहले तो आप कौन सी तिथि को जन्म हुए हैं, उस तिथि अच्छी है या बुरी है, अब उसमें भी उसके फल आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो देखना है। उस तिथि का लॉर्ड किसको अलॉट किया गया है और वो आपके लगन लगने के साथ संबंध बनाता है, तभी आपको तिथि का फल मिलेगा, अच्छा या बुरा। वैसे ही वार, जो सोमवार है, मंगलवार है, आपको मालूम ही है कि मंगलवार मंगल को दिया है, बुधवार बुध को दिया है। तो जो वार अधिपति है उसका आपके लगन लगने के साथ कनेक्शन होगा तो ही आपको वार का फल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। बात करते हैं नक्षत्र की, तो नक्षत्र भी जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का जो अधिपति है वो आपके लगन लगने के साथ संबंध बनाएगा, तो ही आपको उसका अच्छा या बुरा फल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और या तो कम मिलेगा, नहीं मिलेगा ये वर्ड भी गलत है। देखो, नक्षत्र का फल तो मिलेगा ही जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो बुरा या ज़्यादा अच्छा, मतलब कि अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, राइट, अब ये आप पे इम्पैक्ट तो करेगा ही। लेकिन अगर आपके लगन लगने के साथ बुध का कनेक्शन हो जाए तो आश्लेषा नक्षत्र के जो परिणाम है वो आपको गंभीर रूप से यहाँ ज़्यादा मिलेंगे, राइट। इसके साथ अगर आश्लेषा नक्षत्र को जो सपोर्ट करे, राइट, वो वाले वार का भी कनेक्शन हो जाए तो यहाँ पे स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। वैसे ही अच्छा वाला अच्छा कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। करण भी है हमारे पास, बऊ, बालव, कौलव, तेग, तिल, राइट, हमारे पास चर करण है और स्थिर करण है, और उसमें भी बऊ, बालव, कौलव, तेग, तिल, राइट, शकुनी, चतुष्पाद, ये सारे हमारे पास करण है। उसमें से कौन सा करण में आपको जन्म हुआ है उसके भी अधिपति है वो अलॉट किए गए हैं, वो अगर कनेक्ट करते हैं तो वो बात आपको अपने बर्थ चार्ट के साथ कनेक्ट करनी है, अदरवाइज नहीं। योग में भी हमारे पास 27 योग है जो सूर्य और चंद्रमा के डिग्री के आधार पे बने हुए हैं, और अगर वो योग का भी एक लॉर्ड है, हमारे पास जो योग है जो आपको मालूम है, सर्वाध सिद्धि योग, विष्कंभादि योग, अतिगण, राइट, ये सारे योग हैं। तो उसमें भी आपका कौन से योग में जन्म हुआ है और उसका जो अधिपति है वो आपके लगन लगने के साथ कनेक्ट करता होगा तो आपको उसके फल मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, राइट। अब देखो, ये तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, राइट, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ, अदरवाइज हम बात करेंगे तो सारी तिथि डिस्कस करेंगे, उसके लॉर्ड डिस्कस करेंगे, वार डिस्कस करेंगे, उसके लॉर्ड 27 नक्षत्र है उसको डिस्कस करो, जो हमारे करण है उसको डिस्कस करो, जो हमारे योग है, राइट, उसको डिस्कस करो, उसके लॉर्ड डिस्कस करो। तो दैट्स ए वेरी डीप सब्जेक्ट, शायद मुझे पढ़ाने में भी 6 महीने लग जाए, राइट। पर यस, बेसिक मेरा टुडे का आइडिया है कि मैं आपको इतना बताऊं कि पंचांग की इम्पोर्टेंस है, राइट। अब इतनी सारी बातें हैं मेरे पास, 15 मतलब 16, राइट, क्योंकि 15 तिथि है, 14 तिथि है हमारे पास, पूर्णिमा और अमावस्या को जोड़ दो तो 16 कला हम चंद्रमा की बोलते हैं। तो 16 तिथि है मेरे पास, हमारे पास वार है, 27 नक्षत्र है, करण है, योग है, उन सभी को, राइट, कनेक्ट करना है, और उसके बाद जो आपका फलित आएगा ना वो एक बैटर होगा। और वो बैटर किस तरह से होगा कि वो आपकी लाइफ है ना वो यहाँ से यहाँ तक जाएगी कि नहीं जाएगी, वो फलित वो बता सकती है। और जो शुरुआत में मुझे भी क्वेश्चन रहता था, शायद आपको भी होगा, कि क्या है ऐसा खास कि वो धीरूभाई अंबानी का चार्ट था, वो क्यों मुकेश अंबानी का चार्ट है, क्या है, राइट, क्यों वो चार्ली चैपलिन बन गया, क्यों वो हिटलर बन गया, क्यों हम नहीं बन पाए, राइट। और काफ़ी बार हम ये देखते भी हैं कि हाँ ये वाला स्टार है, उसका लगन यही है, मेरा भी लगन यही है, उसका चंद्रमा भी सेम है, मेरा चंद्रमा भी सेम है, क्यों मैं वो नहीं बन पाया। और या तो हम किसी की बुरी कहानी भी देखते हैं तो वो क्यों आप में उतनी नहीं लगी, तो उसके पीछे जो रोल है वो पंचांग का है। पंचांग में भी देखो, पंचांग की जो 5 अंग है वो सारी बातें लग जाना या नहीं लगना ये नहीं है,
लेकिन पंचांग की भी काफ़ी बुरी बातें भी है, राइट? मान लो कि आपका जन्म है वो तिथि गंडांत पे हो गया, मतलब 2 तिथि जब मिलती है वहाँ पे हो गया, तो वो भी आपको देखना होगा कि आपका जो जन्म है वो तिथि वृद्धि के टाइम पे हुआ है, तिथि क्षय के टाइम पे हुआ है, वो नक्षत्र है वो गंडांत वाला नक्षत्र है कि नहीं, योग भी है तो वो अच्छा वाला योग है कि नहीं, राइट? जो विष्टि में आपका जन्म हो गया, तो जो बातें अच्छी भी है पंचांग में भी, देखो सब कुछ सही तो नहीं होगा, बुरी भी है अच्छी भी है, पर देखो जो स्पेशल चार्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, या तो पंचांग के पांचों पांचों अंग सही होते हैं और सभी लग जाए, राइट? तब वो चार्ट अपने आप में स्पेशल हो जाता है। पर कभी बार ये भी तो होता है ना कि पंचांग के पांचों अंग बुरे हैं और वो लग जाए, तो वो चार्ट भी स्पेशल है लेकिन वो बुरा वाला स्पेशल हो जाता है। और एक अलग ही कैटेगरी आती है जहाँ पे पंचांग के पांचों अंग है, राइट? उसमें 2 बुरे अंग भी है, 3 अच्छे अंग भी है, मतलब 3 अच्छी बात ये, अच्छे नक्षत्र में जन्म हुआ, अच्छे वार के दिन हुआ, अच्छा तिथि में जन्म हुआ और उसका कनेक्शन भी हो गया, तो अच्छे का फ़ायदा भी मिल गया। और 2 बुरे योग भी थे, करण भी बुरा था, युग भी बुरा था, लेकिन मैंने बताया उसके भी लॉर्ड है और उसने लगन लग्नेश के साथ कनेक्शन नहीं किया, तो बुरे वाले परिणाम नहीं मिले, राइट? तो एक जो चार्ट है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो काम है वो पंचांग का है, और आपकी जो प्रेडिक्शन है उसमें भी आपको आपकी प्रेडिक्शन मोर फाइन करनी है, तो आपको पंचांग का ये जो पार्ट है वो आपके फलित में ऐड ऑन करना ही रहेगा, राइट? आई होप मैं आपको लिटिल बिट आइडिया दे पाई, क्योंकि ये पंचांग टॉपिक काफ़ी वास्ट है, कभी आपका इंटरेस्ट रहा तो इस पे हम डीपली बात करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सभी को जल्दी होती है, राइट? फलित करने की, अपने बारे में देखने की, तो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके हो जाता है। काफ़ी ऐसे लोग भी हैं कि जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस 1 साल हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन पंचांग वाला पार्ट है वो अभी भी स्टिल अनटच है। लेकिन आई रिक्वेस्ट कि अगर आप ये पंचांग वाला पार्ट अपना इम्प्रूव करेंगे तो काफ़ी बहुत आप अपने प्रेडिक्शन से नज़दीक पहुंच पाएंगे, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।